रेड शर्ट मानवा के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है मम्मीज। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसके पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, बट मुझे ये पता है कि अगर तुम ये पार्ट देख लेते हो ना तो तुम खुद कमेंट्स में जाकर इसका पार्ट 3 मांगोगे। अब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे लाइक कर दो, जिससे कि इस वीडियो को रीच मिलेगी। और अगर इस वीडियो पे व्यूज आते हैं तो मैं इसका पार्ट 3 जल्दी लाऊंगा। तो मैं पिछले पार्ट के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, तो जाकर पिछले पार्ट देख लेना जिससे कि तुम्हें ये पार्ट समझ आए। तो शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हीरो के मैरिज फोटो को, जिसपे कि इस टाइम खून लगा हुआ है। और इस टाइम अपने हीरो ने फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए होते हैं एंड अब उसने एक नया व्हाइट शर्ट पहन लिया होता है। और अब अपना हीरो निकल जाता है अपने वाइफ का रिवेंज लेने। बट वो यहाँ से जाने से पहले रूम में कुछ तो देखता है जो कि हमें अभी नहीं दिखाया जाता, हो सकता है आगे दिखाया जाए। और अब वो अपनी वाइफ को अलविदा कहता है और निकल जाता है वहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन दोनों को एंड ये लोग अपने आई पैच वाले बंदे के और HQ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इन्हीं की बातों से हमें थोड़ा बहुत पता लगता है। देखो, अगर तुमने जॉन विक मूवी देखी है तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो लोगों को मारने की सुपारी देता है, दूसरे वो जो लोगों को मारते हैं एंड तीसरे वो लोग जो इन लोगों का फैलाया हुआ रायता समेटते हैं। तो ये लोग वही है जो किलर का फैलाया हुआ रायता समेटते हैं। वैसे तो ये लोग और भी कुछ करते हैं जो कि हमें धीरे धीरे पता लग ही जाएगा, बट इस टाइम हमें इनकी बातों से पता लगता है कि इनका जो बॉस है वो अपने हीरो के बॉस का बड़ा भाई है। और जो अपने फर्स्ट पार्ट का विलन था आई पैच वाला बंदा, वो अपने हीरो के बॉस का कजन था। और हाँ, जो अपना हीरो का बॉस है उसका नाम है गॉन वॉन ली। तो अब हम देखते हैं कि टकलू बोल रहा होता है कि HQ ने हमसे बैकअप मांगा है। अब HQ वही बिल्डिंग है जहाँ अपने गॉन वॉन ली का ऑफिस है शायद से। तो अब टकलू बोल रहा होता है कि HQ ने हमसे बैकअप मांगा है, क्या उन्हें एक बंदे को मारने के लिए इतने लोग चाहिए और क्या हमें उनके पास बैकअप भेजना चाहिए या नहीं। अब ये टकलू बताता है कि गॉन वॉन ली यानी कि अपने हीरो के बॉस ने उसके कजन यानी कि आई पैच वाले बंदे की बॉडी लाने के लिए बोला है। अब सामने बैठा हुआ मोटू बोलता है क्या ये उनका तरीका है अपने कजन को रिस्पेक्ट शो करने का। बट यार, ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट शो करने का क्या ही फायदा जो पूरी गैंग ले जाए एक बंदे को मारने के लिए बट खुद ही मर जाए। देख यार, मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ, इन HQ वालों की बस की कुछ नहीं है। सारे के सारे घटिया लोग भरे पड़े इसमें जिनको फाइट करना तक नहीं आता। तो भाई लोग, मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा जो इतना बक रहा है ना, इसकी थोड़ी देर में वाट लगने वाली है। अब टकलू बोलता है कि नहीं यार, उन लोगों की भी गलती नहीं है, वो रेड शर्ट को फेस कर रहे थे और मुझे तो लगता है कि इस टाइम उन लोगों ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। और अब ये टकलू डरते हुए कहता है भाई वो बंदा रेड शर्ट है, वो बंदा किलर्स में लेजेंड रह चुका है और अभी के लिए तो उसने अपना नेक्स्ट मूव भी चल दिया है। तो जितने भी लोग हैं उन्हें फोर्सफुली उसे फॉलो करना ही होगा और अगर वो चाहे तो वो पूरी एक वॉर स्टार्ट कर सकता है अपने दम पर। एंड इस टाइम टकलू ये सब डरते हुए कह रहा होता है तो मोटू कहता है अबे साले ओवर रिएक्ट करना बंद कर, रूमर्स बस रूमर्स होते हैं, उन्हें बस बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है। वो बंदा कंपनी के खिलाफ गया है और वो अकेला कंपनी का क्या ही उखाड़ लेगा। और जैसे इस मोटू की बात खत्म होती है तभी आगे दरवाजा खुलता है और यहाँ पर कोई तो आता है जिसे देख के सबके पसीने छूट जाते हैं, बस उस मोटू को छोड़ के। और जो टकलू है उसके तो आंखें ही फट जाती हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर आया है अपना हीरो, जो इन लोगों से पूछता है क्या डायरेक्टर यहाँ पर है। बट इस टाइम इन सब लोगों की फट गई होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं भाई रेड शर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था कि ये HQ की तरफ जा रहा है, क्या ये पहले हमसे निपटने आया है। बट अपना हीरो इनसे निपटने नहीं, इनके बॉस से मिलने आया होता है। जो सुन के वो मोटू बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, क्या तू यहाँ पर अकेला आया है। देख, मुझे तो नहीं पता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, बट एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे अंदर गट्स तो है। और अब ये मोटू अपने हीरो की कॉलर पकड़ता है और उसके लोगों से डोर लॉक करने के लिए कहता है। और अब तुम जरा अपने हीरो को देखना, उसे पता है कि ये लोग उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। और अब इनके बीच में कुछ हो उससे पहले इनका बॉस यहाँ पर आ जाता है और कहता है बेटा उसकी कॉलर छोड़ दे वरना तो ये बाद में पछताना न पड़ जाए। देन वो अपने हीरो से कहता है देख भाई, आजकल ना मेरे लोग कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लगे हैं बिकॉज तू जो इतना चर्चा में आ गया है, आई होप तू समझेगा। और अब मोटू बोलता है कि डायरेक्टर आप सीरियस हो, आप इसे ऐसे ही जाने दोगे। तो इससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़े, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तो ये जो बंदा है इसका नाम है बॉन्ग वॉन ली और यही अपने हीरो के बॉस यानी गॉन वॉन ली का बड़ा भाई है। खैर, अब बॉन्ग वॉन इस मोटू से कहता है कि ये हमारा गेस्ट है तो इसके लिए कॉफी लेकर आओ। और अब वो मोटू खुद न जाकर दूसरे से कहता है कि ओए तू लेकर आएगा कॉफी। अब ये बुढ़ो बैठते हुए अपने हीरो से बोल रहा होता है चल बता तुझे इस रिटायर्ड ओल्ड मैन से क्या काम है। अब अपना हीरो इससे पूछता है कि क्या तेरे बंदे अभी HQ में है और अगर है तो उन्हें रेडी होने के लिए कह दे और तू मेरे लिए एक कार का इंतजाम कर बिकॉज आज मैं तेरे लिए तेरे भाई यानी कि प्रेसिडेंट गॉन वॉन ली को मारने वाला हूँ। और ये सुन के मोटू कहता है कि अबे साले तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। और अब गॉन वॉन ली से फिर से चुप कराते हुए अपने हीरो से कहता है कि भाई इसके लिए कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया बिकॉज सक्सेशन के लिए बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और एज यू कैन सी गॉन वॉन ली ने मुझे नेविलिया फैमिली से पूरी तरीके से निकाल दिया है और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि इस टाइम तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुझे गॉन वॉन ली के हैंड ओवर कर दूं। और ये सुनते ही अपना हीरो से पैथेटिक बोल देता है और
उससे बोलता है कि क्या तू अब भी अपने छोटे भाई से डरता है कि कहीं वो तेरी दूसरी टांग भी ना काट दे। और हाँ, तुम सही समझे, इसकी एक टांग इसके छोटे भाई गोंडवाली ने काटी है। और अब ये सब सुन के बूढ़ा पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है और ये मोटू अपने हीरो पे भड़क जाता है, जिसके बाद गोंडवाली से फिर से चुप कराने की कोशिश करता है। बट ये मोटू इस टाइम नहीं रुकता, उसी तो अपने हीरो की कॉलर पकड़ता है और कहता है साले तेरा बहुत हो गया। और फिर वो अपने बॉस से कहता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो, बिकॉज हमने ऐसे ही इसे आपकी बेइज्जती करने दी तो दूसरों के सामने आपकी इमेज खराब हो जाएगी। और अब वो अपने हीरो को यहाँ से खींचते हुए ले जाने लगता है। बट यहाँ पर अपना हीरो क्या करता है, वो टेबल पे से नाइफ उठाता है और इसमें घुसेड़ देता है, जिससे मोटू को कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, वो पीछे पलट के देख ही रहा होता है। बट तभी अपना हीरो इसके ऊपर मल्टीपल स्टेप कर देता है और ये देखते ही बाकी सब लोगों की पूरी तरीके से फट जाती है। एंड अब हम मोटू को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर आ चुका होता है और वो अपने हीरो को गाली बकने ही वाला होता है कि तभी अपना हीरो इसके बाल पकड़ता है और उसे घसीटते हुए सीधा टेबल की तरफ ले जाने लगता है। और फिर टेबल के पास आते ही वो उसका सर सीधा टेबल में दे मारता है, पहले एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार में इसका खेल खत्म। और फिर ये सब देख के पीछे खड़े लोंडों की और ज्यादा फट जाती है। अब अपना हीरो इस बूढ़ों से कहता है आई थिंक इतना काफी होगा तुझे दिखाने के लिए, मैंने कहा कि मैं तेरे भाई को मारने जा रहा हूँ, तो क्या तू मेरे साथ है या नहीं। और अब हमें इस बूढ़ों के बारे में सही से दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है डायरेक्टर गोंग वॉन ली, प्रेसिडेंट गोंग वॉन ली का बड़ा भाई। अब ये बूढ़ो अपने हीरो को क्या बोलेगा पता नहीं, बट अब सीन शिफ्ट होता है HQ के ऊपर, यानी कि वही गोंग वॉन ली का ऑफिस। अब हम गोंग वॉन ली को देखते हैं जिसने कि अपने हीरो को मारने के लिए अपने 12th अपर मून्स बुला लिए होते हैं। तो देखो जैसे डीमन स्लेयर में 12th अपर मून्स थे, इसमें 12 स्ट्रेंज जोडियस है और जो इनकी रैंक है वो जानवरों के नाम पर दी गई है, जैसे कि किसी की ऑक्स है, किसी की मंकी है, किसी की रैट है और कहीं ना कहीं इनके नाम इनके फाइटिंग स्टाइल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। खैर अब गोंग वॉन ली 12 जोडियस से कहता है कि अब भी यहाँ पर कुछ लोग मिसिंग है। अब 12 जोडियस का डेप्यूटी मैनेजर इलहो चोई जो कि ऑक्स है 12 जोडियस का, वो कहता है कि ट्रिपल्स अभी तक नहीं आए यहाँ पर। तभी जो जनरल मैनेजर होता है 12 जोडियस का, जा युन सॉन्ग जो कि 12 जोडियस का रैट है, वो बोल रहा होता है कि साले वो ट्रिपल्स प्रेसिडेंट को तब वेट करा रहे हैं जब प्रेसिडेंट ने हमें पर्सनली समन किया हो। अब जो 12 जोडियस का मैनेजर होता है सॉन्ग जे पार्क, वो बोलता है कि उन लोगों में हिम्मत तो है, मानना पड़ेगा। इसकी बात खत्म होते ही इस रूम का दरवाजा खुलता है और वही ट्रिपल्स एंटर करते हैं और इनमें से एक बोल रहा होता है कि साले इस बुढ़ऊ ने हम सबको यहाँ पर गैदर क्यों किया है, क्या उसने कहा नहीं था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। और भाई यहाँ पे मानना तो पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के सामने ऐसी बकचोदी कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता, इन सालों में जरूर कुछ तो होगा। खैर अभी दूसरा वाला बोल रहा होता है कि मे भी अभी जो कुछ हुआ है उस वजह से हमें यहाँ बुलाया गया हो। अब जो उनका लीडर होता है नंबर 1, वो इन दोनों से चुप होने के लिए कहता है कि सालों अभी हम प्रेसिडेंट के सामने खड़े हैं तो थोड़ी तमीज दिखाओ। अब वो जो नंबर 1 होता है वो रिस्पेक्टफुली प्रेसिडेंट को बो डाउन कर रहा होता है और फिर जो वो 12 जोडियस होते हैं वो प्रेसिडेंट गोंग वॉन ली को देखने लगते हैं कि वो क्या बोलेंगे। और अब हम प्रेसिडेंट गोंग वॉन ली को देखते हैं जो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो। अब जो नंबर 1 होता है वो कहता है कि फिक्र मत करो, आपको बस टीम ए की जरूरत है, हम लोग तो उसे डेफिनेटली खत्म कर देंगे। और ये बोलते हुए फाइनली हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है और बंदा लग तो सही रहा है, मगर ये बंदा अपने हीरो को निपटाएगा कि ये खुद निपट जाएगा, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम इसका पार्ट 3 सैटरडे तक चाहिए तो इस वीडियो पे 15 लाइक कर दो और इसके पार्ट 3 के लिए कमेंट करो पार्ट 3। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।